हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आसान क्लासेस विद कैश सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो हमने कल पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें आप सभी को आर्किमिडीज का सिद्धांत और एक लिक्विड का फैक्ट बताया था, जिस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। हमने प्रयोग के साथ आर्किमिडीज के सिद्धांत को समझाया है। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी आगे आर्किमिडीज के सिद्धांत में। ठीक, तो आज हम देखिए आप सभी को क्या समझाने वाले हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि हम अगला वीडियो उत्प्लावन बल के बारे में बताएंगे। तो आज हम इस वीडियो में आप सभी को उत्प्लावन बल क्या होता है ये बताएंगे, और उसके साथ साथ फव्वारा का बर्नौली नियम, यानी फव्वारे के ऊपर जो गेंद ऊपर देखे होंगे आप लोग कि फव्वारे के ऊपर गेंद नाचता रहता है, तो वो क्यों, बर्नौली ने नियम दिया था एक, उसी नियम के अनुसार वो नाचता है। तो बर्नौली का नियम क्या है वो भी हम इसमें बताएंगे। और आप इस वीडियो को स्किप न कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो जो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि हम अगले वीडियो में ये बताएंगे कि कोई वस्तु क्यों जल में डूबती नहीं है और वैसे ऊपर ऊपर तैरती है, या दूसरा उसी में ये होगा कि कोई वस्तु क्यों पूरी तरह से डूब के और उसके बाद से तैरती है, या कोई वस्तु क्यों डूब जाती है। ठीक, देखिए जैसे कि आप लोगों ने जग में पानी अगर नहीं भरा रहता है, खाली जग रहता है, तो आप लोग उसको पानी पे रखते हैं तो पानी के ऊपर वैसे ही तैरता है। लेकिन उसमें पानी भर देते हैं तो उसके बाद वो डूब जाता है, लेकिन ज़मीन पर वो सतह पर नहीं जाता है, बल्कि ऊपर ऊपर ही तैरता रहता है, डूब के तैरता रहता है। उसको भी बताएंगे कोई ऐसा क्यों होता है अगले वीडियो में, और कोई वस्तु पानी में डूब क्यों जाता है ये भी हम बताएंगे। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला वीडियो हमारा सुबह में 5:30 बजे अपलोड होगा, तो उसमें आपको ये बताया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। ठीक, तो चलिए हम आपको पहला बताते हैं टॉपिक कि उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। तो देखिए, उत्प्लावन बल के बारे में जानने का मतलब यह है कि आपको यह पता चल जाएगा कि हमें पानी में कोई वस्तु बहुत ज़्यादा हल्की क्यों लगती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई 15 किलो की वस्तु ली है, ठीक, और जब पानी में ले करके जाते हैं और उसी वस्तु को फिर पानी में उठाते हैं, वो पानी बहुत ही ज़्यादा हल्का प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो उत्प्लावन बल के कारण ही होता है। वो हम आपको यहाँ पे प्रयोग के द्वारा दिखा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, एक टैंक लिया गया है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, और उसके बाद से ये एक वस्तु है जिसके ऊपर इससे दाब डाला जा रहा है। ठीक, तो इससे दाब डाला जा रहा है नीचे की तरफ। तो देखिए होता ये है कि जब हम लोग किसी वस्तु को दाब डालते हैं तो उस पर थोड़ा पावर लगाना पड़ता है। वो पावर क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि ये जो पानी होता है वो नीचे से विपरीत दिशा में, यानी हम लोग ऊपर से बल लगा रहे हैं और ये विपरीत दिशा में जल से उस वस्तु पे बल लग रहा है, तो उसी बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल। और हल्का क्यों हो जाता है वो ये देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु पानी में डूब गया है, डूबने के बाद से होता ये है कि जो पानी होता है ये वाला बल निरंतर उस पर लगाता रहता है। ठीक, लगातार उस पर ये बल लगाता रहता है, और ये बल मान जाइए ऊपर की तरफ लग रहा है। और जब आप उस वस्तु को उठाएंगे तो किधर उठाएंगे? नीचे तो उठाते नहीं हैं, उठाते तो ऊपर ही हैं। तो आप उस वस्तु को भी ऊपर उठाएंगे तो आपका बल लगेगा ऊपर की तरफ, और ये जो जल है इसका बल लगेगा ऊपर की तरफ। तो दोनों का बल मिलाकर के ऊपर की तरफ लगेगा, तो वस्तु क्या हो जाएगी? एकदम आसानी से आपसे उड़ जाएगी, और आपको वह वस्तु बहुत ही ज़्यादा हल्की लगेगी। ठीक, तो ये हल्के होने का ये ही रीज़न है। ठीक, तो देखिए एक बार और बता देते हैं कि पानी में कोई वस्तु हल्की क्यों लगती है, या द्रव में कोई वस्तु हल्की क्यों लगती है। वो इसलिए क्योंकि जो द्रव होता है वो वस्तु पर नीचे से दाब लगाता है, और हम लोग वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो जब हम लोग ऊपर उठाते हैं तो हम लोग भी बल ऊपर की तरफ लगाते हैं, और नीचे से जो द्रव होता है वो भी ऊपर की तरफ बल लगाता है। तो द्रव का बल और आपका बल दोनों एक साथ इंक्लूड होता है, प्लस होता है, और ज़्यादा बल लगता है और आसानी से वस्तु उड़ जाती है, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा हल्की लगती है। ठीक, चलिए हम लोग उत्प्लावन बल का डेफिनेशन आपको बता देते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए लिख लिया है उत्प्लावन बल का डेफिनेशन। देखिए, तो उत्प्लावन बल किसे कहते हैं ये देख लीजिए।
तो लिखा गया है कि जब किसी वस्तु को जल में डुबाते हैं, तो यहाँ पे प्रयोग में आपने देखा कि हम लोग वस्तु को जल में डुबा रहे हैं। ठीक, तो देखिए जब किसी वस्तु को जल में डुबाते हैं तो जल क्या करता है, उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, उस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। तो यहाँ पे आपने प्रयोग में देखा है कि हम वस्तु को डुबा रहे हैं जल में और जल क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ बल लगा रहा है, उसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक, तो अब देखिए हमारा दूसरा टॉपिक क्या है। दूसरा टॉपिक है कि फव्वारे का बर्नौली नियम, यानी फव्वारे के ऊपर बॉल जो होती है, गेंद होती है, वो क्यों नाचती है। बर्नौली का फव्वारा नियम देखिए हमारा दूसरा टॉपिक है। तो इसमें यह बताया जाता है कि देखिए बर्नौली ने यह बताया था कि जब कहीं पर वेग बहुत ज़्यादा अधिक होता है, ठीक, तो देखिए यहाँ पे फव्वारे में क्या होता है, जल रहता है, फव्वारे में जल रहता है ना, निकलता है, तो वो जो जल होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में निकलता है, यानी उसका वेग मान लीजिए यहाँ पर पूरा यहाँ पे वायु है। ठीक, बर्नौली का नियम ये है, एक बार सुन लीजिए, कि जब द्रव का वेग बहुत अधिक होता है तो वहाँ पर जो वायु का दाब होता है वो घट जाता है। ठीक, मतलब उन्होंने बताया था कि जल का वेग जो होता है वो इसके वायु के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समझ लीजिए, मतलब उल्टा होता है कि जब जल का वेग बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, घटेगा। ठीक, तो यहाँ पे यही रूल फॉलो होता है कि जब फव्वारे से पानी निकलता है, देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ से फव्वारा है और यहाँ से ये पानी निकल रहा है, ठीक ना, ऐसे निकल रहा है, पानी निकल रहा है तो बहुत स्पीड में निकलेगा, यानी उसका वेग क्या होगा, वेग बहुत ज़्यादा अधिक होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो जल होगा उसका वेग बहुत ज़्यादा अधिक होगा, तो जब फव्वारे से जल निकलता है तो उस फव्वारे के जल का वेग इतना अधिक होता है कि जहाँ जहाँ जल का फव्वारा ऐसे जाता है वहाँ वहाँ क्या होता है, वायु का जो दाब होता है बहुत ही कम हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से देखिए, इसको यहाँ पे एक और बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ ये फव्वारे का वो एरिया है। ठीक, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, तो यहाँ पे हमने बॉल को यहाँ पे रखा है और ये फव्वारा ऐसे जा रहा है। ठीक, तो बॉल इस पे रुका हुआ है, वो इसलिए रुका हुआ है क्योंकि यहाँ तो जल जो जा रहा है इसकी वजह से वायु का दाब बहुत ही अधिक कम हो गया है। तो यहाँ पे जब वायु का दाब कम हो गया है तो बॉल यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ तक इसका क्षेत्र है, ठीक ना, और इधर साइड में जल नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या दाब अधिक है। ठीक, यहाँ भी दाब अधिक है और इस साइड भी क्या है, अधिक है, दाब अधिक है। तो इधर भी दाब अधिक है, इधर भी दाब अधिक है, और यहाँ पे नीचे क्या है, बॉल नीचे आना चाह रहा है लेकिन नीचे से जल रोक रहा है उसको। तो मतलब कि यहाँ पे ये बॉल है, यहाँ पे दाब बहुत कम है और बॉल को ये फेंक रहा है, तो ये बॉल चाहता है कि हम साइड में इधर निकल जाए और या इधर से इधर निकल जाए, लेकिन ये इधर से साइड में नहीं गिर पाता है और उस पर रुका रहता है, इसलिए क्योंकि जहाँ पर बर्नौली का नियम फॉलो होता है कि यहाँ पे जल है, जो द्रव है, उसका वेग बहुत ज़्यादा अधिक होता है, तो यहाँ पे दाब बहुत कम हो गया रहता है और साइड में दाब अधिक रहता है। जब बॉल इधर जाता है तो ये ज़्यादा दाब है, तो दाब रहता है, तो बॉल को दाब करके इधर कर देता है, इधर निकलना चाहता है तो इधर से दाब लगता है, फिर यहाँ पे आ जाता है। मतलब कि यहाँ से बॉल किसी भी साइड में गिर नहीं पाता है और फव्वारे के ऊपर रुका रहता है। इसका पूरा का पूरा शॉर्ट में यही है कि जब द्रव का वेग बहुत अधिक होता है तो जो वायु है उसका दाब बहुत कम हो जाता है, यानी घट जाता है। बस इसी से आपको समझना है कि जब यहाँ पे जल निकल रहा है तो यहाँ पे जल का वेग अधिक है, तो यहाँ पे दाब कम हो गया है और दाब यहाँ कम हो गया है और साइड में दाब अधिक है। जब बॉल इधर से इधर गिरना चाहती है तो ये वाला दाब इधर अधिक है, तो इधर से दाब पड़ता है तो फिर बॉल यहाँ आ जाती है। फिर इधर से बॉल इधर गिरना चाहती है तो इधर दाब अधिक है, फिर बॉल यहीं पर रुक जाती है। बस इतना ही है। और आप हमारे वीडियो को अच्छा लगा हो तो इस पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे अगला वीडियो में हम जो आपको प्लावन का बल बताएंगे, प्लावन का नियम कि क्यों कोई वस्तु पानी में डूब जाती है, कोई वस्तु तैरती है, कोई वस्तु क्यों डूब के तैरती है, ये वीडियो आप लोग स्किप नहीं करेंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।